गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। तो आ गए हैं हम लोग अपने दूसरे सेशन आज शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में हम लोग एक बार थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि हम लोग पहले चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया है। हम लोगों ने डिस्कस किया पहले चैप्टर में दो चीज़ डिस्कस किया। पहला चीज़ डिस्कस किया कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर क्या होता है। हाँ, थोड़ा सा मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा होगा आप लोग को, और मैं जल्दी ही इसको इस इशू को सॉल्व करूँगा। ठीक है, इस इशू को मैं बहुत जल्द ही सॉल्व करूँगा। तो फिलहाल देख लीजिए। इट्स ओके नो। तो एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। हम लोग पढ़े हैं मैटर पढ़े हैं इन आवर सराउंडिंग्स, और फिलोसफर के बारे में पढ़े कि जो हमारे फिलोसफर थे इंडियन फिलोसफर, उन लोगों ने क्या कहा इसके बारे में। और इंडियन फिलोसफर ने कहा कि मैटर जो होते हैं 5 तत्वों के मिलने से बने होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर का फिजिकल नेचर हम लोगों ने पढ़े थे। हम लोग फिजिकल नेचर पढ़ा था। फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का, तो 2 फिजिकल नेचर पढ़े थे हम लोग। एक कि मैटर इज मेड ऑफ द टीनी पार्टिकल्स एंड मैटर मेड ऑफ द पार्टिकल्स के बने होते हैं मैटर्स। और दूसरा फिजिकल हम लोग नेचर पढ़े थे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी टीनी, मतलब यानी वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कितना स्मॉल हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है। बताया था कि 1 ड्रॉप ऑफ रेन वाटर कंटेन्स 10 to the power 27 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मोलिक्यूल्स ऑफ H2O, है ना। H2O का ये एक H2O का मोलिक्यूल हो गया। ठीक है, H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो ये H2O हो गया, मान के चलिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसके मिलने से जो ये एक मोलिक्यूल तैयार हुआ, इस एक ऐसे मोलिक्यूल्स 10 to the power 27 होते हैं 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हम लोग ऑफ द पार्टिकल के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े थे। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों को बताया था, याद है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि पहला जो कैरेक्टर था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दिस स्पेस आर कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। और दूसरा हम लोग पढ़े थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग स्टेट में होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में याद करने के लिए स्पेस मूविंग, और तीसरा मतलब ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग किसी चीज़ को बहुत जल्दी याद करते हैं। तो एक स्पेस याद कर लिए, एक मूविंग याद कर ली, और तीसरा चीज़ क्या आता है, अट्रैक्शन फोर्स। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। फोर्स याद कर लेंगे, एक फोर्स, है ना। ये 3 प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग मैटर के पढ़े थे। तो चलते हैं अब आगे के क्लास में हम लोग देखते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तो नॉर्मली मैं आप लोग को बता देता हूँ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी तक जो बचपन से जब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसमें स्टेट ऑफ मैटर कितने पढ़े हैं बच्चों, हम लोग को पढ़ाया गया क्या, 3 स्टेट ऑफ मैटर। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। यही पढ़ते आए हैं अभी तक हम लोग। ठीक है, एक बात और मैं आप लोगों से कहूँगा, इस 9th क्लास के सेशन को एकदम सीरियसली पढ़िए,
क्योंकि इसका एडवांस फॉर्म मतलब कि बहुत ही विशालकाय है, यही चीज़ सेम, बट उसमें बहुत सारे एडवांस फॉर्म में आपको फिर से यही सब चीज़ 11 क्लास में पढ़ना होगा। जिनको IIT की तरफ जाना होगा उनके लिए ये बेहतर होगा। ये बेस है आप लोग का। 9 क्लास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है आपका, ये बेस की तरह ये काम करता है। ठीक है, इस बेस को कमज़ोर होने नहीं देना है, इस बेस को एकदम मजबूत होना रखना है। तो इसको बहुत सीरियसली आप लोग पढ़िए। ठीक है, और बाकी समझ ही रहे हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम को, वहाँ से जा करके आप PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग ये 3 चीज़ पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं डेवलपमेंट होते जा रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे क्या होता है स्टेट ऑफ मैटर बढ़ता चला जा रहा है। अब तक तो आप लोग बहुत हम लोग स्टेट, इसके बाद हम लोग जो होता है 3 के बाद चौथा एक है प्लाज्मा। एक प्लाज्मा स्टेट भी होता है ना। मतलब नॉर्मली जो जितने भी स्टार्स होते हैं जो सन है उसमें ज़्यादातर हम लोगों को प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलता है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट हम लोग को स्टार्स जो होता है वो प्लाज्मा स्टेट में उसमें होता है, सन वगैरह में प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलते हैं। आप एक्सपेरिमेंटली भी प्लाज्मा स्टेट लैब में कर सकते हैं। आप लोग को ये सब चीज़ 11th क्लास में आप लोग को बताया जाएगी। और एक 5वां स्टेट होता है, 5वां स्टेट होता है BEC। BEC का मतलब होता है, BEC का मतलब क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। BEC का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये 5वां स्टेट है। नॉर्मली ये 5 स्टेट लगभग सुनने को मिलता है। ये इसके बाद भी आजकल के जो नए साइंस और टेक्नोलॉजी है उसमें आप लोग को नया स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसमें एक दिया है न्यूट्रॉन डिग्नेरेट, ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है ना। एंड अकर ओनली द एक्सट्रीम कंडीशन सच एज अल्ट्रा कोल्ड एंड अल्ट्रा डेंस मैटर। ये बहुत ही रेयर केस में, बहुत एक्सट्रीम पोजीशन में कंडीशन में मिलता है, जब बहुत ठंडा अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है या फिर बहुत ज़्यादा डेंस होता है, उसी केस में ये न्यूट्रॉन डिग्नेरेट देखने को मिलता है। अदर स्टेट ऑफ मैटर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग को नया नया सुनने को मिल रहा होगा क्वार्क ग्लूकोन प्लाज्मा, ये भी एक नया स्टेट ऑफ मैटर है। आगे इसके बारे में आप लोग को पढ़ना, ये थ्योरेटिकल है, मतलब इसका कोई अभी प्रैक्टिकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है ना। मतलब थ्योरेटिकल ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल अभी तक उतना नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो 3 स्टेट ऑफ मैटर हम लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस यानी जगदीश चंद्र बसु, एक इंडियन साइंटिस्ट हैं। और आइंस्टीन समझ रहे हैं आप लोग, एल्बर्ट आइंस्टीन, अ ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब इनको ग्रेट साइंटिस्ट कहा गया है एल्बर्ट आइंस्टीन को। आगे द स्टेट विद इन द डिवाइस आर इन गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट। नॉर्मली जो स्टेट होते हैं किसी भी डिवाइस को देख लीजिए, आपको यही 3 स्टेट देखने को मिलता है आपके सामने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड एज डिस्टिंग्स बाय द टाइट एटॉमिक बॉन्ड। एक मिनट, टाइट एटॉमिक बॉन्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा इस बोर्ड को क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बात आपको बताता हूँ कि टाइट एटॉमिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है। टाइट एटॉमिक बॉन्ड का मतलब देखिए, जो सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या है, वो बहुत नज़दीक होते हैं। ठीक है, और जितना ये क्लोजली पैक्ड होगा कोई ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये जितना क्लोजली पैक्ड होगा वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पिछले क्लास में आपको बताए थे। ठीक है, लिक्विड में जो होते हैं ये पार्टिकल्स थोड़े से उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, यानी क्लोजली पैक्ड नहीं होते। और गैस का तो कहे मत कहिए, यानी कि बेकहल, हम लोग के यहाँ एक कहावत है हमारे यहाँ लोकल भाषा में, बेकहल यानी बिना कहे हुए कोई भी काम करते रहता है, उसको बेकहल कहते हैं। मतलब ये बिना किसी डायरेक्शन का कभी भी किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं गैस के पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड होने का तो सोचिए ही मत, गैस के पार्टिकल कभी भी क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। ठीक है, सॉलिड आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द टाइट एटॉमिक बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मतलब कि आपके अगले चैप्टर आप लोगों को मैं बताऊंगा बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड बहुत तरह के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और भी बॉन्ड होते हैं। तो जिसके थ्रू एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या होता है, जुड़ा होता है। एक मैटर दूसरे मैटर से जुड़ा होता है, ये बॉन्ड से चलते हैं। ठीक है, तो एंड अ टाइट विस्कोसिटी का मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स जो क्या करता है कि अपर लेयर को, एक मान के चलिए इतने 2-3 लेयर है,
ठीक है। तो नीचे वाला लेयर जो क्या करता है ना, ऊपर वाले लेयर को रोकता है, ठीक है। ये ऊपर वाला लेयर जो होता है वो नीचे वाले लेयर को रोकता है और खुद आगे बढ़ता है ना। यानी इस तरह के जो फोर्स होते हैं एक लेयर के बीच में, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, उसको विस्कोसिटी कहा जाता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन। सॉलिड दो तरह के होते हैं। सॉलिड कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। सॉलिड आपको मिलेगा दो तरह का। एक होता है जो सॉलिड है, सॉलिड के दो पार्ट हैं। सॉलिड के दो पार्ट आप रख सकते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमोर्फस। ठीक है। क्रिस्टलाइन में आप लोग देख सकते हैं जिसका शेप और साइज एकदम फिक्स होता है, जैसे ब्रिक हो गया, साल्ट हो गया, शुगर हो गया, इन सब का जो साइज जो होता है उन्हें क्या होता है ना, फिक्स होता है। इसके ऊपर नॉर्मल प्रेशर लगा करके इसका साइज नहीं बदल सकते हैं, इसके ऊपर हार्ड फोर्स लगाना पड़ेगा तब इसका साइज बदलेगा। लेकिन एमोर्फस के अंतर्गत क्या होता है, जैसे आप कॉटन ले लो, कॉटन समझते हो ना, कॉटन मेडिकली जो यूज़ होता है, या फिर आप क्लॉथ ले लो ना, अपना क्लॉथ है ना, इन सब चीज़ों को आप मोड़ सकते हैं, दबा सकते हैं, नॉर्मली प्रेशर लगा कर इनका शेप जो होता है वो चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। ये भी सॉलिड है लेकिन कैसा सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का सबसे ज़्यादा एग्जांपल थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। ग्लास मतलब शीशा, ग्लास मतलब शीशा समझते हैं ना, ये भी एमोर्फस सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होता है, देखने में शेप है लेकिन नहीं। शीशा जो है ये मान के चलिए 200-300 साल पुराना कोई अगर शीशा है कहीं पे लगा हुआ है, आप जाइएगा वहाँ पे, तो अगर 200-300 साल जो पुराना शीशा है अगर कहीं लगा हुआ है तो आप देखिएगा जो नीचे वाला जो उसका पोर्शन होता है ना वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, मोटा हो जाता है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, पतला होता है। क्यों? इसके पीछे रीज़न है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं, इस पीवी, शीशा को पीवी कहा जाता है, तो पीवी के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूसली बहुत धीमी गति में, यानी 200 साल में 1 mm के लगभग में बहुत धीमी गति से क्या करते हैं, ये आपको नीचे की तरफ बहते हैं, ठीक है, जिस वजह से नीचे मोटा हो जाता है और ऊपर पतला होता है। इसलिए शीशा को भी कहाँ रखा गया है, शीशा को भी एमोर्फस सॉलिड के अंतर्गत ही रखा गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं रखा गया, ठीक है। और आगे ये सब चीज़ें नॉर्मली आप लोग कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन में 3D डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशनल होते हैं, मतलब कि उनके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। एमोर्फस सॉलिड में 3 डायमेंशन नहीं मिलता है, मतलब उनका जो डायमेंशन होता है, जो क्लोजली जो पैकिंग होता है मॉलिक्यूल्स के, वो क्या होते हैं, वो थोड़े से लूज़ होते हैं कहीं कहीं पे, इसलिए उनको क्या कहते हैं लोग, एमोर्फस सॉलिड कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो पार्टिकल्स के अंतर्गत आपका आयंस होगा, एटम्स होगा और मॉलिक्यूल्स होंगे, यही सब पार्टिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, तो सॉलिड होता है। उनके जो फोर्स होते हैं इनके बीच में वो क्या होते हैं, थोड़ा सा कम होता है, जो फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स होता है वो सबसे अधिक होता है सॉलिड के बीच में, और लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम, और गैस में तो बिल्कुल कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स, दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे को खींचने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सारा चीज़ मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी चीज़ को लिखो जो नहीं आता, जो याद है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इस तरीके से जो होते हैं कि क्या होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, सॉलिड का पार्टिकल फ्रीली नहीं मूव करते हैं, कैन ओनली वाइब्रेट, बताया पहले ही। एज रिजल्ट सॉलिड हैज़ स्टेबल डेफिनिट शेप एंड सर्टेन वॉल्यूम, इसलिए सॉलिड के पास क्या होता है, एक डेफिनिट शेप होता है और एक क्या होता है, उनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। जितना इसका वॉल्यूम है, अगर आप एक बाल्टी में पानी रखे हैं तो उस बाल्टी के पानी में से उतना ही पानी बाहर आएगा जितना इसका वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो इसके पास क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है और इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। एक चीज़ याद रखना, सॉलिड के पास फिक्स शेप और फिक्स क्या होता है, वॉल्यूम होता है, किसके पास, सॉलिड के पास, ठीक है। और इसे तोड़ने के लिए या इसे तोड़ सकते हैं या फिर इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, मजबूत होते हैं। दूसरा चीज़ है लिक्विड में क्या होता है, ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, कम करते चले जाना है, कुछ कम कुछ ज़्यादा करना है। जैसे कि स्पेस ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। जब ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी जब ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस अगर कम होगा
तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। ये आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा ग्रेविटेशन फोर्स में थोड़ा सा डिस्टेंस कैसे दो पार्टिकल के बीच में कैसे वेरीज करता है। तो लिक्विड को हम लोग फ्लूइड भी कहते हैं, लिक्विड को फ्लूइड के अंतर्गत रखा गया और सॉलिड को रिजिड के अंतर्गत रखा गया। रिजिड मतलब कठोर, और लिक्विड जो है उसको फ्लूइड के अंतर्गत रखा गया है। फ्लूइड जिसमें जो चीज़ बहता हो उसको फ्लूइड कहते हैं। तो लिक्विड को भी फ्लूइड में रखा गया है और गैस को भी क्या रखा गया है, फ्लूइड में ही रखा गया है, दोनों बहते हैं। ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या है कि आप क्या करते हैं कि मान के चलिए सॉलिड को हम लोग जब गर्म करते हैं तो पिघल जाता है। क्यों पिघलता है, तो उसका जो ट्रिपल पॉइंट है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, मटेरियल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इट बिकम लिक्विड एज प्रेशर बिकम ग्रेटर दैन द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द मटेरियल। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ मटेरियल है इसके प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर एक्सर्ट करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। गैस तो आपको बता ही देते हैं, गैस के पास काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। मैं एक टेबल प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारा डिफरेंशिएट तीनों चीज़ जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी वो सबको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, नीचे एक टेबल प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को। ठीक है। जैसे कि किसके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, किसके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, ये सारा चीज़ उसमें मैंने कवर किया। ठीक है। तो इस तरीके से इंटरमोलिकुलर जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है, इसमें सॉलिड में कम होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ये सारे चीज़ें जो है मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करके उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। और आगे देखते हैं विस्तार से, मतलब कि एकदम फ्री, मतलब कि स्टेट ऑफ मैटर्स को जो भी मैंने स्लाइड्स लगाया इसको देख लीजिए एक बार। इसमें मैंने कवर किया है कि 3 स्टेट ऑफ मैटर, जो 3 स्टेट सॉलिड है, सॉलिड के अंतर्गत आपको मिला क्या, दिस सॉलिड स्टेट वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर। ये बेसिक स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब बेस है। सॉलिड डिफर फ्रॉम द लिक्विड गैस बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजिडिटी। ये रिजिड होते हैं और वो लोग क्या होता है, फ्लूइड होता है। द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच में मोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। दे ओनली ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन। मैंने आपको पहले बताया था इनके बीच में जगह नहीं होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, अपने मीन पोजीशन में केवल वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। वेयर एज द लिक्विड एंड गैस पोजेज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूडिटी कैन इजली फ्लो। चूँकि लिक्विड और गैस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या दिखाते हैं, फ्लूडिटी दिखाते हैं, इसलिए वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर विच डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम हैज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। सॉलिड को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, और स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है, यानी कठोर होता है स्ट्रक्चर। इस तरीके से सॉलिड को डिफाइन किया गया है। ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं इसको। आपको एक और प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉलिड पोजेज लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी दैन थर्मल एक्सपेंशन। मतलब सॉलिड के पास जो है वो कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, यानी आप किस सॉलिड को दबा करके साइज इसका नहीं बदल सकते हैं, इसको प्रेशर लगा करके आप इसका शेप नहीं बदल सकते हैं। ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन को छोड़ दिया, यानी गर्म करने पर तो ये बदल सकता है, लेकिन नॉर्मली प्रेशर एक्सर्ट करके आप इसको नहीं बदल सकते। जैसे आयरन को क्या करते हैं, आयरन में हम लोग टेम्परेचर बदलते हैं, टेम्परेचर बढ़ा करके उसको दबा सकते हैं, साइज बदल सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, लिक्विड में क्या है, मैंने सारी चीज़ें ऊपर पढ़ा दिया है, इसलिए इसको केवल आप लोगों को स्लाइड को समझा दे रहा हूँ, जहाँ पे जो मेन वर्ड आ रहा है उसको मैं बताते चल रहा हूँ। लिक्विड में क्या होता है, द मोलिक्यूल्स इन द लिक्विड आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू अ वीक इंटर मोलिकुलर फोर्स। मतलब ये भी क्लोजली पैक होते हैं, लेकिन सॉलिड की अपेक्षा ये क्या होता है, थोड़ा सा कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है ना। दिस फोर्स आर वीकर दैन द सॉलिड बट स्ट्रॉन्गर दैन द गैस। इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये मोलिकुलर फोर्स, ये सॉलिड से कम, गैस से ज़्यादा होता है। एंड दिस मच स्पेस बिटवीन द मोलिकुलर ऑफ द लिक्विड विच मेक देयर फ्लो इजली। अब दो मोलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है और इसी स्पेस की वजह से क्या होता है, ये आसानी से फ्लो कर जाते हैं, बह जाते हैं। ठीक है। लिक्विड कैन इजली एक्वायर ए स्पेस इन विजल एंड हैव फिक्स वॉल्यूम। जो अगर जिस बर्तन में आप लिक्विड को डालिएगा वो उसका शेप ले लेगा। ठीक है ना, इसका शेप ले लेगा जिस शेप में डालिएगा, यानी आप अगर पॉट में डालते हैं तो पॉट का शेप ले लेगा, अगर आप कप में डालते हैं तो ये कप का शेप ले लेगा, अगर आप ग्लास में डालते हैं तो ग्लास का शेप ले लेगा, मतलब जिस चीज़ में आप डालिएगा उसका शेप ले लेगा। ठीक है। लेकिन इसका वॉल्यूम अगर यहाँ 1 लीटर है तो यहाँ भी 1 ही लीटर होगा, कप बड़ा होना चाहिए, और पॉट में भी अगर आप डालिएगा तो उसका वॉल्यूम 1 ही लीटर होगा, भले साइज डिफरेंट होता चलेगा। कन्वेंशन ऑफ सॉलिड,
conversion of solid into liquid take place when we increase the temperature solid into solid to the point where the solid begin to melt। मतलब क्या करते हैं, हम लोग किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका। जब तब उसका टेम्परेचर तब तक बढ़ाते हैं, उसका जो सॉलिड का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ता है, जिससे क्या होता है वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जनरली द डेंसिटी ऑफ लिक्विड लाइज बिटवीन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड गैस। जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी समझते हैं, मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, इसी को डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी जो होता है क्या होता है, सॉलिड से और लिक्विड के गैस के बीच में होता है लिक्विड का, यानी सॉलिड से आपका डेंसिटी कम और ये गैस से डेंसिटी ज़्यादा होता है। लिक्विड इजली हाई, और क्या कर रहा है, कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज स्लाइटली हायर दैन द सॉलिड। यानी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है इसकी होती है, यानी कि आप देखिए एक सिरिंज ले लीजिएगा, सिरिंज समझते हैं, सिरिंज का नीडल हटा दीजिएगा और यहाँ पर अपने हाथ रख दीजिएगा और थोड़ा सा लिक्विड ले लीजिएगा इसमें, और आप उसको पिस्टन जो होता है, इसको पिस्टन हम लोग बोलते हैं, जिस पे दबाते हैं। जब इस पिस्टन पे दबाइएगा तो थोड़ा सा दबेगा, माइनर दबेगा लेकिन दबेगा, ठीक है। लेकिन यही इसमें एक छोटा सा बालू ले लीजिए और उसको दबाइएगा तो नहीं दबेगा। लेकिन वाटर में जो होता है थोड़ा सा होता है, आप यहाँ पे मार्क लगा लीजिएगा, उसके बाद प्रेस कीजिएगा, देखिएगा नीचे ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। और गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है, गैस को पूरा दबा दीजिएगा तो दब जाएगा, और यहाँ पे छोटे छोटे वाटर मोलिक्यूल आपको कन्वर्ट मिल जाएगा गैस को दबाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं गैस जो है, गैस में क्या है, इन दिस स्टेट ऑफ मैटर डिस्टेंस बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर लार्ज, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस रेंज 10⁻⁷ to 10⁻⁵। यानी गैस के जो मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁵ तक होता है, ठीक है, -7 से -5 तक होता है। दो मोलिक्यूल मिनिमम कितना नज़दीक जा सकते हैं, 10⁻⁹। और सॉलिड के मोलिक्यूल के बीच में इतना स्पेस होता है। ये -9 छोटा है, ये -7 ज़्यादा जगह है, ठीक है ना। माइनस में जो होता है तब क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होता है। आगे, द इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल। यानी दो गैस के जो दो मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है ना, वो लगभग 0 होता है। दस द ट्रांसलेटरी, रोटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन आर ऑब्जर्व प्रोमिनेंटली इन गैसेज। यानी कि ट्रांसलेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला मोशन, रोटरी यानी कि एक ही पोजीशन में बार बार आने जाने वाला मोशन, और वाइब्रेट समझते हैं एक मीन पोजीशन में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। इन तीन तरह के जो मोशन होते हैं इसमें नॉर्मली देखने को मिलता है। गैसेस डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। गैस के पास कोई फिक्स शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। 3 टेबल हैं कि इसके पास सॉलिड के पास आपको क्या मिलेगा, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम मिलेगा। लिक्विड के पास शेप फिक्स मिलेगा, शेप फिक्स नहीं मिलेगा, वॉल्यूम फिक्स मिलेगा। गैस के पास कोई चीज़ फिक्स नहीं मिलेगा, ना शेप और ना ही वॉल्यूम, ठीक है, दोनों चीज़ फिक्स नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। दे आल्सो पोजेज हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। मतलब कौन, गैस जो होता है उसको हाईली कंप्रेस एंड थर्मल, जैसे एलपीजी देखे हैं, एलपीजी हाई कंप्रेसिबिलिटी, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको हाई कंप्रेस्ड करके उसको सिलेंडर में भरा जाता है, लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है, और फिर वो क्या होता है जब बाहर निकलता है तो गैसेस फॉर्म में बाहर निकलता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होता है। थर्मल एक्सपेंशन भी इसमें ज़्यादा होता है। अगर आप गैस को गर्म करते हो ज़्यादा फैलेगा, ठीक है, गैस को ज़्यादा गर्म करने पर उसका एक्सपेंशन ज़्यादा होता है सॉलिड की अपेक्षा, ठीक। यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, पैटर्न किस चीज़ का दिया गया, एनसीईआरटी से लिया गया इसको। यहाँ जो पैटर्न दिया गया है किस बेस पर है, सॉलिड है, जैसे प्लेट है, प्लेट का जो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा गया तो उसका मॉलिक्यूल्स इस तरीके से क्लोजली पैक्ड मिले, ठीक है, इस तरीके से क्लोजली पैक्ड मिले। और लिक्विड में जो वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा गया तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ इसके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस आप लोग को देखने को मिल रहा है। और गैस का तो देख लीजिए कौन कौन किधर जा रहा है, देख रहे हैं ना, कोई इधर कोई इधर कोई उधर, मतलब सब लोग इधर उधर जा रहे हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर दिया गया है ऑफ द एलिमेंट, ठीक। और इस सेशन में और भी है, जैसे कि आप लोगों को मैं लंबा ज़्यादा सेशन नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है,
यहाँ पर आपको मैंने जो बोला था ना, ये प्रॉपर्टीज़ को मैंने क्या कर दिया है, ये कर दिया है, जिससे कि आप क्या कर सकें, इसको समझ सकें। देखिए सॉलिड प्रॉपर्टीज़, सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ पे शेप एंड वॉल्यूम। तो शेप वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है। यहाँ पर नो फिक्स शेप, शेप फिक्स नहीं होता है बट हैज़ वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। 1 लीटर पानी कहीं भी रहेगा तो 1 लीटर होगा, किसी भी चीज़ में डालो उसका 1 ही लीटर डेंसिटी वॉल्यूम रहेगा। और गैस नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। अब इसी के बेस पर हम लोग आगे वाला चीज़ समझेंगे। अगर शेप और सॉलिड फिक्स है तो इसका जो एनर्जी है वो क्या होता है, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लोएस्ट होता है, सॉरी, इसका एनर्जी जो होता है लोएस्ट होता है। लिक्विड का एनर्जी जो मीडियम होता है, और गैस का एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि वो उसका पार्टिकल ज़्यादा मोशन में होते हैं, इसलिए उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक, और आगे जो कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि हम लोग क्या, कंप्रेसिबिलिटी में समझ में आ रहा है ना, दबा प्रेस करके, तो हम लोग डिफ़िकल्ट होता है। सॉलिड जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं आप लोग के लिए समझने में आसान होगा, यहाँ हम लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कंप्रेसिबिलिटी यानी दबाना, किसी चीज़ को दबा देना। तो जब दबाते हैं, दबाना जो होता है सॉलिड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, नियरली डिफ़िकल्ट होता है, बट थोड़ा सा तो हम लोग इसको दबा सकते हैं। और गैस को इजीली दबा सकते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, तभी तो दबा सकते हैं। दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, सभी देखें आप लोग, रेगुलर एंड क्लोजली अरेंज होते हैं, रैंडम होते हैं, रैंडम और स्पार्सली अरेंज, यानी लिटिल स्पार्सली अरेंज, मतलब अरेंज होते हैं लेकिन उस तरीके से क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं जितने सॉलिड होते हैं। और रैंडम एंड मोर स्पार्सली अरेंजमेंट, यानी कि क्या होते हैं, ये रैंडम होते हैं, कोई इधर कोई उधर, और मोर स्पार्सली यानी कोई एक दूसरे से कोई किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं रखता है, कोई एक दूसरे से नज़दीक आने की अट्रैक्शन फोर्स रखने की कोशिश नहीं करता है। तीसरा चीज़ है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी यानी कि सॉलिड बहता है, आप एक जगह सॉलिड रखिएगा तो बहेगा नहीं, बहेगा, लेकिन जो वाटर होता है वो थोड़ा, उसमें फ्लूइडिटी कम हो, थोड़ी सी होती है, मतलब फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, यानी कि फ्लूइडिटी जो है पानी की जो फ्लूइडिटी है फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जैसे फ्लूइडिटी बहाव जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा जैसे जैसे हाइट बढ़ता है बहाव उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। नीचे के लेयर जो होते हैं उतना ज़्यादा बहाव नहीं बहते हैं, ऊपर के लेयर ज़्यादा बहाव दे देते हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं ये क्या, फ्लोस इन ऑल डायरेक्शन, गैस जो होता है वो सभी डायरेक्शन, यानी कि एक कंटेनर में अगर आप गैस को रखिएगा तो पूरे कंटेनर को भर देगा, कहीं कोई जगह खाली नहीं दिखेगा। जैसे घर में खाना बनता है रूम में, है ना, किचन में खाना बनता है, पूरे घर में क्या होता है, उसका स्मेल भर जाता है। पूजा घर में हम लोग जो अगरबत्ती जलाते हैं वो पूरे घर में क्या होता है, पूरे घर में उसका स्मेल पहुंच जाता है, क्योंकि पूरे घर को भर देते हैं। गैस में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। मूवमेंट का बात कहा जाए तो मूवमेंट क्या है, नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलता है। और गैस का तो बात ही मत करिए, ये फ्री होते हैं, कांस्टेंट एंड रैंडम, मतलब बिल्कुल फ्री होते हैं, किसी को किसी प्रकार का कोई प्रेशर फील करने को नहीं मिलता है। आगे इसी में इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत कम होता है सॉलिड में, लिक्विड में ज़्यादा होता है, और गैस का तो बात ही कहो, गैस से बहुत ज़्यादा होता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इसका ठीक अपोजिट होता है, अगर जगह लेस है तो फोर्स ज़्यादा होगा, मोर है यानी मीडियम है तो मीडियम होगा, और लार्ज जगह है स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स जो क्या होगा, मिनिमम फोर्स होगा। ठीक है। डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी जो अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो डेंसिटी कम होगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है इसलिए डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। मीडियम अट्रैक्शन फोर्स है तो डेंसिटी मीडियम होगा, मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स है तो डेंसिटी भी क्या होगा, मिनिमम होगा। एंड रेट ऑफ डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, एक दूसरे में मिल जाना। एक सॉलिड के ऊपर अगर दूसरा सॉलिड रखते हैं तो क्या उसमें दोनों मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, नेग्लिजिबल होता है उसमें डिफ्यूज़न। और जो लिक्विड होता है वो डिपेंड्स ऑन द इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन, यानी कि लिक्विड में क्या होता है, जैसे पानी में हम लोग क्या मिलाते हैं, ग्लूकोज मिला देते हैं तो वो डिफ्यूज़न हो जाता है, उस जगह जो होता है उसके बीच में वो डिफ्यूज़ कर जाता है उसमें।
गैस में, हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन छोड़ दीजिएगा, या एलपीजी छोड़ देते हैं हम लोग, घर में एलपीजी लिक्विड होने लगता है तो गैस में मिल जाता है, तो इन लोगों गैस में डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है। लिक्विड में डिपेंड करता है कि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, उसके बेस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसके बेस पर डिपेंड करता है। और ठीक है, तो आज के इतना ही सेशन रखते हैं। अगले सेशन में आपको लाऊंगा क्या, अगले सेशन में मैं इन जितना भी अभी तक पढ़ाया है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। और बस एक ही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से कराइए, पेरेंट्स को बोलिए कि वो अपने अपने दोस्तों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। ये सेशन बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।